जिसकी अपनी एक पहचान है, जिसका अपना आनंद है। और इससे ज्यादा आनंद की और बात, उज्जैन और पूरे देश प्रदेश की प्रगति के लिए सावन के पहले महीने के पहले दिन हमारे अपने बाबा महाकाल, और महाकाल बोलते ही कालों के काल, जिसने काल संभाल लिया वो महाकाल तो दुनिया में फिर बचता क्या है। बोले महाकाल महाराज की अद्भुत छटा और अद्भुत तैयारी, अद्भुत व्यवस्था। मेरी अपनी ओर से आज के इस बहुत बेहतर आयोजन के लिए हम सब जानते हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, और ये जल से कावड़ यात्रा दोनों का सुखद संयोग हमको कई प्रकार से कई शिक्षा भी देता है। जैसे दुनिया की कई संस्कृतियां हैं, 200 के आसपास दुनिया के देश हैं, यूएन में तो 194 देश है, लेकिन कोई देश अपने कोई भी शुभ काम को प्रारंभ करने के लिए जल के माध्यम से कोई संकल्प नहीं लेता है। अगर संकल्प लेता है तो भारतीय संस्कृति का आम नागरिक, ग्रामीण जन हो, शहरी जन हो, आम से आम व्यक्ति भी वो अपना संकल्प लेकर के इसी प्रकार की व्यवस्था बनाता है। मैं आज के इस अवसर पर कावड़ यात्रा में जल से जीवन, और जीवन हमारा समय निश्चित लेके आता है, तो जल में तो हमारे लिए परमात्मा की दया से परमात्मा ने जो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे करके H2O हम सब जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर जीवन मिलता है। हमारे संत भी समाज में ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हमारे अपने जीवन की लीला का दृश्य दिखाते हैं। आज के इस अवसर पर परम पूज्य महाराज जी पधार गए। महाराज जी, मैं आपसे पहले आ गया हूँ और जाने की तैयारी कर ली है। अब आपकी पूरी यात्रा आपके लिए मेरी तरफ से आपके आशीर्वाद के साथ बहुत आनंद से बीतेगी, क्योंकि आज हमने अपने प्रदेश के अंदर विकास के मामले में सारे संकल्प जो लेके बढ़ करके एक एक प्रारंभ किए हैं कि हाँ हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए, उसमें संतों की कृपा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महामंडलेश्वर, हमारे आज के इस पूरे आयोजन के सूत्रधार भी और हमारे आशीर्वाद दाता भी परम पूज्य स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज साहब, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा ना महाराज जी, अग्नि अखाड़ा, और दूसरे महामंडलेश्वर तो नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर के समान अपना पूरा जीवन जीने वाले तपनदा, जोरदार अभिनंदन तपनदा के लिए भी हमारे बीच आज पूरे हमारे सारे संत वृंद। महाराज जी हम नहीं, काशीनाथ जी तो है वो अखाड़े का नाम अपना, काशीनाथ जी पुराने महाराज जी हजारी हनुमान जी, और वहाँ दिल्ली भोपाल के वो हनुमान घाटी, वहां से आपकी परंपरा चलती है। और क्या महाराज जी सिगरेट का सुरा लगा करके आनंद के साथ आशीर्वाद देते थे। वो महाराज जी तो चले गए, लेकिन महाराज जी के लिए ये जो जीवन का सार है वो अद्भुत है। पूरा मंच, सांसद, विधायक, हमारे सारे स्वामीनारायण जी के महाराज जी, आनंद स्वरूप जी महाराज नहीं है आज विदेशी यात्रा पे, कोई बात नहीं, आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे पूरे मंच में माननीय विधायक अनिल जैन कालोड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भट्टी जी, सारे के सारे पूरे मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, और आप सबको भी मेरी शुभकामना, और भगवान करे अपने साथ परमात्मा का ये जो संध बना है त्रिवेणी, महाराज विक्रमादित्य को भी शनि की दृष्टि उनके कष्ट के लिए आई थी। ऐसे में उन्हें न केवल शनि मंदिर पर ये स्थापना करके हमारे लिए शैव संप्रदाय की तरह से शनि की पूजा कहीं होती है तो केवल उज्जैन में होती है। यहाँ दोनों प्रकार के विग्रह है, उनका निराकार स्वरूप भी है, उनका साकार स्वरूप भी। और अब जब मैं बदला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, ऐसे ये सारे हमारे पुराने जितने आस्था के पर्व हैं ये धूमधाम से मनना चाहिए, आनंद से मनना चाहिए। इसलिए महाराज जी हमने भी सरकार में निर्णय लिया है कि कावड़ यात्री जहां से मध्य प्रदेश में आएंगे और जहां तक उनको जाना है, सारे प्रबंधन में सरकार भी मदद करेगी। किसी प्रकार के कोई भी कष्ट आए तो कष्ट के साथ सरकार पहले सबसे पहले खड़ी है। उनके आश्रय स्थान से लगा करके समाज तो वैसे सब व्यवस्था करता ही है। हमारा समाज तो सारे धार्मिक कार्यक्रम चलाने में सदैव समर्थ होता आया, वो सरकार पे तो निर्भर ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी सरकार के तय जहां जो आवश्यकता पड़ेगी
सरकार पूरे ताकत के साथ खड़ी रहेगी। विकास के मामले में भी आने वाले समय में बदलते दौर में महाराज जी के आशीर्वाद के बाद जैसा समय बदला है, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि हर साल सीमस्त हो जाए तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं आए, ऐसा परमानेंट सारा इंतजाम हमारे द्वारा चला जा रहा है। तो मैं महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहता हूं और महाराज जी से उम्मीद करता हूं कि जब हमने सारे संत महंत महामंडलेश्वर से अपने अपने स्थान उज्जैन में बनाने की बात कही है, तो महाराज जी का स्थान भी बनना चाहिए। ये एक स्थान आपका स्थायी रूप से उज्जैन में बने, ताकि ये आपके माध्यम से धर्म की ध्वजा भी लहरा सके। एक बार मैं फिर पूरी यात्रा के लिए सबको बधाई देता हूं। मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए महाकाल महाराज की, क्षिप्रे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया संतगणों का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं अखिल भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको ऐसे कर लो। अभी मेरे को भागना पड़ेगा सीएम का टारगेट में। अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरे को साइड में कर नहीं तो खोलना नहीं। पूरा मंच और आप सब आज तो ये आप सबके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। कल ही हमने अपने स्कूल के भवन, जिसका नाम शांतिमणि रखा, सारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, इसलिए प्रदेश भर में शांतिमणि भगवान शांतिमणि ऋषि के नाम पर, भगवान कृष्ण के गुरु, उनके नाम पर सभी विद्यालय देने का प्रयास किया। लेकिन आज हमने से डॉक्टर कौन बनना चाहता, बच्चे हाथ खड़े करो, और इंजीनियर कौन बनना चाहता, हाथ खड़े करो, और किसान कौन बनना चाहता, और शिक्षक। बड़े खराब लोग भाई, अब जाके शिक्षक देख रहे हैं तुम्हारा सबका चेहरा भी। अपनी इस परंपरा में जो आपको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप बताओ शिक्षक बनना बंद हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? और चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता बताओ जरा। हेलो हेलो, चुनाव लड़ना तो ऐसे ही बनना हुआ ना। इससे ले रहा हूँ। अब कलेक्टर कौन बनना चाहता? एसपी। देखो ये जोरदार लोग हैं, अपने आप के लिए ताली बजाओ, ये समय बदल गया है। हमारे यहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे आखिरी में नौकरी रखते थे। नौकरी के लिए कहाँ घर घर जाना पड़ता है, अलग अलग शहर में जाना पड़ता है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन सब मिला के देश बनता है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो, और अपने लाभ के लिए भी। हमारे अपने प्रदेश के अंदर जितने बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू की है और आगे करते जा रहे हैं। जिन बच्चों के 9वीं और 6वीं के बच्चे 2 किलोमीटर से दूर अगर घर है, तो सारे बच्चों को साइकिल देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 5 लाख साइकिल हम हर साल दे रहे हैं। 5 लाख साइकिल
रखेंगे। हमारे बीच में हर एक स्कूल में बच्चे, आप तो अच्छे बच्चे हो, सब गणवेश में आए, लेकिन गांव में बच्चे जाते तो गणवेश नहीं देता। हमने तय कर दिया अगले साल सभी बच्चों को गणवेश के पैसे सरकार के माध्यम से देंगे, सारे बच्चों को। और आपसे आगे संघर्ष की थोड़ी बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आपने कहा कलेक्टर बनो, एसपी बनो, बड़े बड़े पद पे जाओ, तो आज जो बच्चे 75 नंबर से ऊपर परसेंट से 75% से ऊपर पास होंगे, सबको लैपटॉप देने वाला है सारे बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने स्कूल में काम किया और अच्छे पढ़े, उन बच्चों को स्कूटी देने वाले हैं अपनी तरफ से। जो स्कूल में काम करें वो स्कूटी। और आगे बढ़ो, नीट के माध्यम से प्रोफेशनल डिग्री के आधार पर आपको डॉक्टर बनना है, और कोई कारण से हमारे बच्चों के परिवार में जो उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, उनकी तो फीस बहुत कम है, वो तो उनका एडमिशन हो जाता न के बराबर फीस। लेकिन जो बच्चे अच्छे क्षमतावान और जिनने प्रतिभा से अपनी पहचान बनाई, इनको भी डॉक्टर बनाने के लिए 70 लाख 80 लाख भले 1 करोड़ भी लगे, सरकार उनको डॉक्टर बनाने की फीस हमने पास को देने वाली। डॉक्टर बनता है, कई लोगों के जीवन बचाता है, एक अपने जीवन के माध्यम से हमारे पूरा ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर। इसलिए 2002-03 तक हमारे राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज हुए, जिसमें 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, और 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। एक करके सभी क्षेत्रों में हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उद्योगपति बने। उद्योगपति भी बन सकते हैं। आप उद्योगपति बनता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है, कई प्रकार के काम आता है। खेती किसानी वाले भी बच्चे आगे बढ़े, वो खेती आधारित उद्योग लगाए। तो सरकार सभी बातों में मदद कर रही है। लेकिन आज तो मैं लखन दादा के कार्यक्रम में आया हूं। मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और उनके अपने काम करने के तरीके वाकई अद्भुत हैं। मैं कई बार अपने लोधीपुरा में आकर उनके साथ उनके घर में भोजन करके वो परिवार के सुख का महसूस होता है। विद्यार्थी परिषद के साथ ही लखन दादा ने अपने जीवन में होली मनाना, तो होली अलग, रंगपंचमी की अलग पहचान बनी। 2 साल से मैंने कोशिश की है इंदौर की रंगपंचमी अगर आनंद के साथ मनाने की शुरुआत की है, तो लखन दादा ने की है। जोरदार अभिनंदन। हुआ का खत्म करके अपने मर्यादा में रहकर के, वास्तव में होली का तो आनंद हमारे राधा कृष्ण की होली, हमारे क्या वो मथुरा और ब्रज की होली मनती, उस बात को यहाँ जिंदा करने का काम किया। बच्चों को कापियां देने का काम भी आपके माध्यम से होगा। मैं आज के बाद अभी यहाँ से निकलते हुए 2-3 कार्यक्रम में और जाने वाला। आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया का सबसे सक्षम और समर्थ देश बनने जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सबके सपनों को सच करने में मोदी जी के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, और आपकी पीढ़ी के माध्यम से 2047 तक भारत दुनिया का सबसे प्रथम देश बने, ये संकल्प करने की आवश्यकता है। उसमें आप सबका भी योगदान है। जो भी काम मिले, किसी प्रकार का भी काम से शर्माने की जरूरत नहीं, और हर काम से अपने परिवार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रदेश का मान बढ़े, देश का मान बढ़े, समाज का मान बढ़े, इसी भाव से हम आगे बढ़े। इसमें मूल चीज हमारी पढ़ाई काम आई, और आज आप पढ़ने लिखने के इसी यज्ञ में हमारे अपने लखन दादा के पुत्र एकलव्य जी
माननीय विधायक मालिनी जी, आपने सबने बच्चों को काफिया दे करके एक तरह से ये सरस्वती माता का यज्ञ किया है। जो इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए हैं। पुण्योदय प्रकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अहम सौगात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव देते नजर आ रहे हैं। तो आज बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पुण्योदय प्रकल्प द्वारा ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपको एक राज की बात भी बताता हूं। अपने हाथ दो दिए भगवान और कभी कभी अपने एक हाथ से लिखते रहते। मेरी परीक्षा में तो मैं दूसरे हाथ का भी उपयोग करता था। जब ज्यादा थक जाता तो दूसरे हाथ से भी लिखता था। परमात्मा की दया से हमारे अपने जितने क्षमता परमात्मा ने शरीर में दी, उस सबका उपयोग हम करें, आगे बढ़े। मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो जैसा कि आपने देखा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में संबोधित किया और किस तरीके से सौगात जो है बड़ी संख्या में लोगों को देते नजर आए। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर पुण्योदय प्रकल्प द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। जो आपको बता दें कि बड़ी लेके चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजन में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री स्थानीय शासन श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, एक और वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट जी, मंच पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब जो हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। नाम तो इतने सारे हैं हमारे अपने इस रियल एस्टेट के अलग अलग प्लेयर्स। मंच पे बैठे वो भी कम नहीं और सामने बैठे वो भी 21 ही हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है और ये परमात्मा की कृपा है। अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और खासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था। हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है। केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तु शास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सर्कल जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर
रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस रहा है। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हैं। वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य के विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश। ऐसे में आप उदाहरण के लिए, पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला, एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई है। सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहा 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट है, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया है। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं,
तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है। केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से एफआईआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकट नहीं, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। ऐसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत ने, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव, हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जरूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूं आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण, मुझे ये बात ध्यान में आती है। जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2006 कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद, अभिनंदन कर रहे हैं, 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से 8 लेन बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है।
आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि यह लंबा भाषण देने का समय नहीं, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरी अपनी ओर से उज्जैन की सारी जनता और सारे संत वृंद दोनों हाथ जोड़ के सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आज उज्जैन में कई प्रकार के निर्माण कार्यों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ हो रहा है। देरी तो हुई है, काफ़ी देरी के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में एक साथ हमने सब कुछ समाविष्ट करने का प्रयास किया। एक तरफ हमारी पूरी अखाड़ा परिषद, हमारे महामंडलेश्वर, सारे संत वृंद विराजमान है। आप सबको वैसे गुरु पूर्णिमा कल थी, लेकिन गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए। जिस दिन देखो उस दिन गुरु भगवान की तरह दिखाई देते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सारे गुरु वृंद का, संत वृंद का। धरती पर हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा तो लग गया कि भगवान क्या होंगे, हमारे लिए आनंद आ जाता, वो स्नेह मिल जाता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सांसद जी का, जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दे दिया। माननीय सांसद जी का भी अभिनंदन करें, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, और एक अनिल में दोनों अनिल समाविष्ट हो जाते हैं। अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जी का भी अभिनंदन करें, और पूरे मंच का नाम लूंगा संकट हो जाएगा। और मैं आज आपके बीच बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। आज जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो निर्माण कार्यों की सौगात मिल रही है, आपकी आंखें बता रही है, आंखों की चमक बता रही है। इस काम की चमक से सच में उज्जैन की चमक बढ़ने वाली है। जोरदार अभिनंदन अपने इस पूरे लोकार्पण भूमि पूजन का। एक साथ एक के साथ एक कितने प्रकार के काम हैं। 371 करोड़ के आज के हमारे 23 विकास कार्यों की सौगात, 371 क्या 325 ही हो गए। अब 325 करोड़ के काम कोई कम होते हैं क्या? जोरदार अभिनंदन करो। एक झटके में, एक बार में अपने अलग अलग काम, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के 64 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन हमारे उच्च शिक्षा विभाग के और यूनिवर्सिटी दोनों, विक्रम यूनिवर्सिटी और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है, विक्रम विश्वविद्यालय को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अपना सम्राट विक्रमादित्य का वो काल, जिसके कारण से दुनिया भारत को अलग रूप में जानती है, ऐसे में उनके नाम पे विश्वविद्यालय। हम तो सब पढ़ के निकल गए, बाबा भारती से लेके दोनों अनिल जी तक, लेकिन विक्रम के अंदर सूर्य के समान जिनकी अपनी उपमा जोड़ी गई, संयोग से वो छूट गई थी। हमने कहा ये सारी चीजों को दुरुस्त करने का माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक एक बात आज भी समसामयिक है, आज भी वही महत्व रखती है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं, उज्जैन में विकास के लोकार्पण की बात कर रहे हैं, तो विकास में विकास प्राधिकरण ने भी अपने सभी प्रकार के कामों के माध्यम से कितने प्रकार के काम जोड़े हैं। नगर विकास की 175 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 225 करोड़। और MR11 की 16 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। छिपरा वाणिज्यिक विहार, इसमें 22 एकड़ के अंदर 48 करोड़ की लागत से। वैसे तो बदलते दौर में
ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के सामने की मल्टी, इसका भूमि पूजन भी अपन ने ही किया था। अपने अलावा तो मेरे को ख्याल से अपन ने ही किया था। लेकिन ये एक एक भवन, उज्जैन के भी कई नाम है, उज्जैन, उज्जैनी, अवंतिका, पद्मावती, कनकश्रृंगा, प्रतिकल्पा, ये सारे नाम, हर एक नाम वैसे ही नहीं रखा है, सबका अपना महत्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिकल्पा अर्थात हर कल्प में कोई नगरी का अस्तित्व हो न हो, उज्जैनी का अस्तित्व हर काल में हर समय रहता है। यह अनादिकाली नगरी है, इसीलिए अवंतिका कहलाता है, जिसका आदि न अंत। जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी पे रहेगी तब तक ये अवंतिका भी रहेगी। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। बोले महाकाल महाराज की। केवल एक प्रतिकल्पा नहीं, अवंतिका नहीं, कनकश्रृंगा। आज से 10-20 साल पहले उज्जैन की तरफ जब हम देखते थे, सारे मिल बंद, सारे व्यापार व्यवसाय के लिए बाकी नगर पे डिपेंड करते थे। फिर सोचते कनकश्रृंगा इतनी धनवान नगरी, जिसके सारे लोगों के मकान के कलश हजारों साल से स्वर्ण के समान, शिखर के समान चमक रखते थे। वो केवल सुनने में भी अटपटा लगता था, देखने की तो बात छोड़ दो। हाँ, आज मैं कह सकता हूं उज्जैन की धरती पर ना केवल अंबानी, ना केवल अडानी, टाटा, बिरला और सारे उद्योगपतियों के उद्योग उज्जैन में चल रहा है। ये वर्तमान का समय है। और केवल देश के नहीं, देश के बाहर कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका, आप नाम बताओ, अधिकांश देशों के लोग अब हमारी धरती पे उद्योग लगाने के लिए आ रहा है। ये बदलता समय है। जोरदार अभिनंदन अपने इस गौरवशाली काल के लिए। अभी तो ये रोड के उद्घाटन से हम आए और उद्घाटन के बाद वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का पुराना पूरा परिसर, मुझे लगता है कि वो रोड का उद्घाटन तो बाद में करना पड़ेगा। अभी तो इधर वाले ही करा। क्या चमकती हुई लाइट दिख रही है। नागझीरी जाने का एकमात्र रोड था पहले हमारा ऋषिनगर से होकर के, ऐसे ही था ना भैया बादल। आज हमारे पास और इधर अपना ये 6 लेन बना है, लेकिन ये हाईवे हो गया। इंदौर का ट्रैफिक इतना आता कि पूछो मत। ये सारा रास्ता हमारे अंदर के पूरे नागरिक परिसरों के लिए, कॉलोनियों के लिए, ये बीच का रोड वरदान की तरह आया। जोरदार अभिनंदन करो। ना उधर जाना ना इधर जाना, सीधे नगर के अंदर अंदर से 4 लेन का ये रोड आगे जाकर के ऋषिनगर तक जुड़ने वाला है, 2 तालाब तक जुड़ने वाला है। वो 2 तालाब से जोड़ करके फिर हमारा अगला हिसाब तो वो हरिफाटक पुल, और हरिफाटक पुल से और आगे जुड़ेगा तो वहां चिंतामन के पास से इंदौर एयरपोर्ट तक, इस इंदौर एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ करके पूरी कनेक्टिविटी चौराहे की तरह निकलेगी, इधर से लेके उधर तक। हमको जाना इंदौर हवाई अड्डे पे, और अगर भीड़ ज्यादा है, रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, ये ऐसे सड़क मार्ग से हम सीधे इंदौर तक पहुंचेंगे। और अब इंदौर तक क्यों पहुंचेंगे? इंदौर उज्जैन तक पहुंच गया मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन इंदौर अलग नहीं है। हमारी कैबिनेट से तो पारित हो ही गया, अब कैबिनेट में कुछ नहीं बचा है। ये विधानसभा का सत्र आ रहा 28 तारीख से, 28 जुलाई से हमारा 10 दिन का सत्र रहेगा। 10 दिन के सत्र में ये 5 जिले इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर का मक्सी, मक्सी से देवास, देवास का पूरा बेल्ट, धार तक, वो राजा भोज का 1000 साल पुराना हमारा समय, जब परमार कालीन ये 84 कोस का
पूरा हिस्सा एक माना जाता था। वो हमारा महाजनपद, जिसको अवंतिका के मालवा जनपद महाजनपद के नाम से जाने जाते थे, वो महाजनपद का केवल नाम सुना था, अब वो आकार साकार लेता दिखाई दे रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के साधन संसाधन जुटाते जुटाते पूरा प्रदेश बदल रहा है। अभी यहां से मैं इंदौर से आ रहा हूं। इंदौर में भी रियल एस्टेट की हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 14,000 करोड़ के तो अलग अलग इंडस्ट्री के प्रस्ताव और बाकी के रियल एस्टेट के माध्यम से कई सारे प्रस्ताव, 30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज फिर प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन। ये बदलते दौर का समय है। सब मिला के लाखों करोड़ के प्रस्ताव रोज हर बार हर जगह। और कल रात को मैं यहां से निकल करके दुबई और स्पेन की यात्रा भी करने वाला। एक तरफ नई नई फैक्ट्री, नए नए कारखाने, हर युवाओं को हाथ में काम देने के लिए हमारे सारे अभियान चल रहे हैं। बीते रात यहां से जाने के बाद भोपाल हमने मीटिंग की और हमने कहा कि लाखों रोजगार हमने सृजित किए हैं। इनके लिए तुरंत जो एग्जाम कराना कराओ, लेकिन जल्दी से जल्दी पद भरो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख से ज्यादा पद की फिर नियुक्ति निकाल रहे हैं सभी प्रकार की। और अब तो विभाग इतने सारे हो गए, इनकी परीक्षा कराओ तो 100 के आसपास होती है अलग अलग। हमने कहा ये ज्यादा परीक्षा कराने में तो 3 साल लग जाएंगे, इसमें भी संशोधन करो। एक समान 3, 4, 5 वर्ग की परीक्षा कराओ, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है। एक परीक्षा से कलेक्टर भी बनता है, एसपी भी बनता है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनता है, रेलवे का अधिकारी भी बनता है, फाइनेंस का अधिकारी भी बनता है। ऐसी परीक्षा कराओ, सबको पास करके नंबर के आधार पे जिस विभाग में भेजने लायक हो उसमें भेज तो परवार सरकारी सर्विस मिल जाएगी, वो सारे विभाग भरे जाएंगे। हमारे युवाओं की उम्र के ध्यान रखते हुए उनको रोजगार दिलाने के लिए जो जो कर सकते वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे अहर्निश इसी प्रकार से काम करते करते जब यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है तो यहाँ भी हमने अपने उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए। जोरदार अभिनंदन, उनको भी शुभकामना अपने प्रदेश की सेवा के लिए। सभी प्रकार के कामों को शुरुआत करते हुए समान रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। उज्जैन, केवल उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के एक एक नगर के लिए, एक एक संभाग के लिए, हर युवा को काम दिलाने के लिए सरकार में युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। पहले तो फ्रीगंज बहुत अच्छा था, आजकल महाकाल वाणिज्य में जाओ तो फ्रीगंज को भूल जाओ। क्या भीड़ पड़ती है महाकाल वाणिज्य में, क्या आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन। ये अपने वो पुराने काम है, लेकिन हम महाकाल वाणिज्य का भी बड़ा भाई हम यहाँ बना रहे हैं। छिप्रा विहार में उससे ज्यादा विकास इस क्षेत्र में होने वाला है, एक से बढ़कर एक। अभी तो आपने एक ही दरवाजा देखा है, अभी तो इधर ही चले हैं। अभी दूसरा दरवाजा जब हम नदी के पार का देखते हैं तो वो अपना चिंतामन गणेश तक का पूरा इलाका एक नए रूप में आ रहा है। और महाराज जी, आपने तो देखा ही है सिम्हस्थ का हमारे द्वारा आपके आशीर्वाद से जो काम कर रहे हैं, हम गारंटी ले सकते हैं आने वाले 100 साल तक सिंहस्थ धूमधाम से भराएंगे और खूब आनंद। सारी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, सारी इस प्रकार की सड़कें जो यहां बनाई गई, वो परमानेंट बिजली के खंबे, परमानेंट पानी की लाइन, ऐसे भव्य धर्मशाला, आश्रम, मठ, मंदिर भी कौन से जो पहले से है। हमारा मंगलनाथ का मंदिर, बोले मंगलनाथ महाराज की। अभी जितना बड़ा बना है बाबा भारती, उसका 4 गुना और करने वाले हैं।
हरसिद्धि का मंदिर मां शक्ति का मंदिर है, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, तो हरसिद्धि का मंदिर छोटा क्यों होना चाहिए? ये भी तो शक्ति पीठ है। अभी हमको यज्ञ कराना हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, कोई आयोजन कराना हो, हरसिद्धि मंदिर में केवल दर्शनार्थियों की जगह है, बाकी के प्रबंधन नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, उज्जैन हमारा ही है, हरसिद्धि माता की बहन भूखी माता बैठी है, हमने कहा उधर कर देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, एक बड़ा परिसर हरसिद्धि माता का विस्तारित रूप से करने वाले। गढ़कालिका महाकाल के समान काल भैरव की भी प्रसिद्धि चल रही है। यद्यपि हमने एक संकल्प लिया है, 19 नगरों में शराबबंदी की है। जोरदार अभिनंदन करो, धार्मिक नगरियों से ये प्रबंधन कर रहे हैं। ये विकार हमको खत्म करना है, सुसंस्कार हमको लाना है। दूध की नदियां बहना चाहिए, दूध की दुकानें खुलेगी और दारू की दुकान बंद करेंगे। ये बदलते दौर का समय है, इसी भाव पे चल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अपने शहर के विकास के लिए अब मेट्रो इंदौर से चल के उज्जैन आएगी। क्या कल्पना है, जोरदार। और कल्पना नहीं है, इसकी 850 करोड़ की मंजूरी हमारे भारत सरकार के पास पहुंचा दी है कि आप प्रोसेस करो। हमारे लिए अब केवल एलिवेटेड रोड नहीं, ऊपर से एक और ब्रिज बन जाए, नीचे भी आने जाने का मार्ग, ऊपर एलिवेटेड ब्रिज, उसके और ऊपर मेट्रो। आप कभी कल्पना करो कि 3 मंजिल के ऐसे कोई पुल देखे क्या अपन ने? ये नागपुर में थे अभी तक, मध्य प्रदेश में तो पहला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपकी आंखों के सामने होते जाएंगे। वो फ्रीगंज का ब्रिज जो आजादी के पहले बना था और मांग पे मांग होती थी, तो फ्रीगंज का पुल 10 मीटर का था, 15 का कर दिया, 20 का कर दिया, उसी को चौड़ा करते जा रहा है, उसको चौड़ा करते जा। अरे कब तक करोगे, कितनी बार करोगे? ऐसा ब्रिज देखा ही नहीं था कि ब्रिज के ऊपर आने जाने का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो बैरिकेड पुलिस को लगा के परेशानी के माध्यम से इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, कोई जाए रात में तो सीधा बैरिकेड से टकरा जाए। ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं अपन ने, लेकिन करे क्या? अरे भैया, बूढ़े घोड़े को कब तक जवान करोगे? आपकी समस्या का समाधान ऐसे नहीं मिलेगा। हमने कहा वो ब्रिज को छेड़ना भी मत और बगल का 4 लेन बना दो। ये वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करो, एक बगल में ब्रिज बना रहा है। ये छोटे पुल का हाल है, छोटे पुल और बड़े पुल के बीच अब इतना ट्रैफिक आ रहा जा रहा, इसलिए उस सिंहस्थ में भी मास्टर प्लान के आधार पर जो ब्रिज बने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, फिर 14 से ज्यादा ब्रिज इस सिंहस्थ में भी बनने वाले हैं। अब जोरदार अभिनंदन, अलग अलग बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। और केवल ब्रिज नहीं, घाट, कल्पना करो वो पुराना समय जब मुगल काल में भी जहांगीर उज्जैन आया था और भरतरी गुफा में जदरूप नामक संत से मिलने के लिए काला देश पहले इसके वहां से नाव से चल करके भरतरी गुफा तक आया था। और ऐसा कहते कि वो उज्जैन की आभा देखने के लिए हमारे वर्तमान के दत्त अखाड़े तक नाव में 2 घंटे जदरूप के साथ देश का उस समय का सुल्तान जहांगीर एक बार नहीं 2 बार आया। और आने के बाद उसने अपने, जैसे उस समय के काल में परंपरा थी, सिक्के लुटाते थे जब कोई महाराजा सम्राट जब आता, सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के पे पहली बार अनिल जी ने बात निकाली है। उज्जैन खगोल की नगरी है, ग्रह नक्षत्र तारे, इसका विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, तो अवंतिका नगरी से, उज्जैनी से हुआ। ये काल की नगरी है, इसीलिए महाकाल की नगरी है। हमारे लिए वो दिन जब पहली बार मुगल सत्ता ने सिक्कों के ऊपर हमारी 12 राशियों के चिन्ह बना करके हमारे खगोल विज्ञान को उनकी निगाह से देखा था। ये जहांगीरनामे में उल्लेख है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं तथ्यात्मक रूप से, और वो काल हो कि राजा जयसिंह का काल हो। हाँ, हमें प्रसन्नता है, उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी भी अच्छी कर रहे हैं और डोंगला में भी बनाकर ऑब्जर्वेटरी का नया रूप ला रहे हैं। आज के समय में फिर वो बात स्थापित कर रहे हैं कि हाँ, खगोल की जानकारी
गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया था, उस टेलीस्कोप के पहले से भारतीय ऋषि मुनियों को थी। इसीलिए तो पंचांग के आधार पर हमारा सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, मांगलिक मुहूर्त कैसे निकलेंगे, वो सारी हमारी जानकारी बहुत सहजता के साथ निकल के आती है। कोई कंप्यूटर नहीं लगाना पड़ता है, कोई लैपटॉप नहीं चलाना पड़ता है। लेकिन उस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये रोड सीधा साइंस सिटी से भी जुड़ के जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो वो अपना तारामंडल साइंस सिटी के माध्यम से। और साइंस सिटी में वर्तमान के विज्ञान की सभी धाराओं के अलग अलग रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन रात का समय हो रहा है और कल हम सब फिर मिलेंगे। यहाँ बहनें तो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, लाडली बहना है हमारे बीच में, कल एक बार फिर अपना अधिकार पाएगी। जोरदार अभिनंदन करो 1,29,00,000 बहनों को। मैं हर साल सावन के महीने में इसी उज्जैन से 20-20 हजार, कितनी संख्या में बहनें राखी बांधती थी पूरे महीने। अब की बार हमने तय किया है पूरे प्रदेश की बहनों को 1250 रुपया अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का अलग से देने का निर्णय किया अपनी बहनों के लिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है बहनों के लिए, सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन को दोहराने के लिए। तो कल हम एक बार फिर बड़नगर रोड नलवा में रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। आज के इस अवसर पर 450 करोड़ के अलग अलग विकास के सभी कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए एक निवेदन मंच पे करूंगा। सांसद जी, विधायक जी, पत्थर बहुत सारे एक साथ लोकार्पित हो गए, अब अलग अलग जाके लगाना, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अलग अलग इतने सारे काम हर जगह के लिए। हमारे वार्ड की इकाई के लोग मौजूद हैं, वार्ड के पार्षद मौजूद हैं, सारे कामों की जानकारी उस क्षेत्र में भी होना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको इस नाते से भी धन्यवाद देता हूं। आपसे मेरा डबल रिश्ता है। आपके आशीर्वाद से, अपने वोट से मैं उज्जैन दक्षिण का परमात्मा की दया से आजादी के बाद पहली बार, तीसरी बार विधायक बनने वाला क्षेत्र भी ये दक्षिण बना। आज तक 56 से मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण में तीसरी बार कोई नहीं जीता। यह आपका आशीर्वाद है। और क्या परमात्मा की दया से अभी हमने सुना ही था कि जब आशीर्वाद मिले तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। मुझे क्या मिले पता ही नहीं चला। पहली बार विधायक बनने के पहले ही प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, जब विधायक बना तो पहली बार का विधायक, और विधानसभा खत्म होते दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं आया और आप ठप से शिक्षा मंत्री बना देते हो। इतना परमात्मा की दया से छप्पर फाड़ के आशीर्वाद मिलता है कि पूरे प्रदेश के आशीर्वाद आपने दे दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, उज्जैन दक्षिण और उज्जैन की जनता को। और हमारी विनम्रता के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यही भावना है, किसी पद पे पहुंच जाए, किसी जगह पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति इस जनतंत्र में सच्चे अर्थों में लोक सेवक है। लोक सेवक मतलब अब जनता का सेवक, और जनता का सेवक जनता के वोटों से बनता है। जनता की भावनाओं को सामने रखकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार के द्वारा सभी मंत्री, विधायक, सांसद, सभी कार्यकर्ता उसी मनोभाव को साथ रखते हैं। और उसका प्रयास है दीनदयाल जी का वो वाक्य कि हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी वो सारे प्रबंधन करेंगे जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। और यही काम को सेवा का व्रत मान के चलते हैं। इसी भाव को बाबा महाकाल आशीर्वाद देते रहे और ऐसे मेले रोज लगते रहे। यही भावना के साथ एक बार फिर आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और विकास के इस कारवां में लगातार हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे। आपका आशीर्वाद और आपका साथ इसी बात के साथ मिलता रहेगा कि हम न थकेंगे न रुकेंगे। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बोलो भारत माता की।
महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।